हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे आज एक इम्पॉर्टेंट हम सीरीज लेके आए हैं जो कि यूनिवर्सिटी सीरीज है, जिसपे इस पे चर्चा करना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं और कितनी प्रकार की यूनिवर्सिटीज हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स ऑफर करती है क्लास 12 के बाद, कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है कोर्स आपके ग्रेजुएशंस के बाद। इसी पे पूरा हमको एक चर्चा करना है, तो उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे और इन तमाम चीज़ों को शुरू करेंगे। आप में से जितने लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे बारे में जानते होंगे कि हमारा चैनल जो है इकोनॉमिक्स ऑन द मूव, इस पे हमने अभी तक जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद हम जो करंट इश्यूज होते हैं, यानी जिसका नाम हमने करंट इकोनॉमिक इश्यूज दिया है, वो करंट इकोनॉमिक इश्यूज पे हम टाइम टू टाइम डिस्कशन भी करते रहते हैं। इसके अलावा हम ने एक और सीरीज स्टार्ट की जिसमें हम एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस पे भी चर्चा करते हैं। एक्सपर्ट्स ओपिनियन भी हमारा है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो करंट टाइम में चल रहे हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो आज ये फर्स्ट लेक्चर है जो कि यूनिवर्सिटी सीरीज से रिलेटेड है। इसके बाद हम बहुत सारे लेक्चर्स इस टाइप के लेके आने वाले हैं जिसपे हम बात करने वाले हैं और बहुत अच्छे डिटेल में तमाम चीजों को चर्चा करेंगे और तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि वाई आर यूनिवर्सिटीज इंपॉर्टेंट, यानी यूनिवर्सिटीज क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, यूनिवर्सिटीज की अपनी क्या इंपॉर्टेंस होती है एक इंडिविजुअल की लाइफ में, यूनिवर्सिटी किस तरीके से इंडिविजुअल की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। तो सबसे पहले लेवल पे अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ थ्रू एजुकेशन, यानी ये जो एजुकेशन का सिस्टम है जो कि हायर लेवल पे जाके यूनिवर्सिटीज के थ्रू मिलता है, वो सिस्टम बहुत ही बेनिफिशियल है। और इसमें आपके अंदर का जो एक हिडन टैलेंट होता है, वो हिडन टैलेंट को बहुत ज्यादा ब्रश अप करने में, बहुत ज्यादा उसको पॉलिश करने में यूनिवर्सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एजुकेशन हेल्प अस टू रीच आवर गोल, यानी ऑब्वियसली हर स्टूडेंट क्लास 12 के बाद या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी बीकॉम ऑनर्स या फिर बीएससी या फिर अगर हम बीए की बात करें तो इन तमाम कोर्सेज के बाद एक टारगेट बनाता है या फिर शुरू से अपना एक टारगेट बनाता है कि उसको क्या अचीव करना। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास 12 के बाद उनको समझ में आता है कि एक्चुअली हमको करना क्या है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पहले ही तमाम चीजों को सेट किए रहते हैं कि दे इन रियल सेंस व्हाट दे रियली वांट टू परस्यू। उसके बाद अगर हम तीसरे लेवल पे बात करें, तीसरे पॉइंट कि यूनिवर्सिटीज हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप द स्किल एंड नॉलेज एम्प्लॉयर्स नीड। यहाँ पे एम्प्लॉयर्स बेसिकली, यहाँ पे हम कंपनी वगैरह की बात कर रहे हैं या फिर हम मालिक की बात कर रहे हैं या फिर हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं जो किसी को हायर करना चाहता है। तो जब हम एम्प्लॉयर की बात करते हैं तो एम्प्लॉयर मीन्स हु हायर समवन, एन एम्प्लॉय हु इज वर्किंग अंडर एन इंडिविजुअल। उसके बाद university provide a platform for doing research in different areas which is beneficial for the society and help in nation's development। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी जो होती है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। देखिए, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में, किसी भी कंट्री के अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो वहां पे सब रिसर्च जो होता है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब रिसर्च आर मोस्टली कंडक्टेड बाय और मेनली कंडक्ट परफॉर्म बाय द इंस्टीट्यूट्स, यानी ये जो हमारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं ये होते हैं या फिर हमारी जो अपनी यूनिवर्सिटीज वगैरह होती हैं वो यूनिवर्सिटीज टाइम टू टाइम रिसर्च करती रहती हैं। अब रिसर्च जो करती हैं वो रिसर्च जो होती है, इट इज नॉट ओनली बेनिफिशियल फ्रॉम सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू बट इट इज बेनिफिशियल फ्रॉम नेशंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। यानी कोई ऐसी रिसर्च जो कि समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आज के दौर में जब हम सब एक तरीके से कोविड-19 के दौर में है और कोविड-19 की वजह से कहीं ना कहीं बहुत एक इशू है और एक बहुत बड़ी क्राइसिस है, तो इस क्राइसिस से रिलेटेड आने वाले टाइम में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होंगी जो कि रिसर्चेस करेंगी और बहुत सारी चीजों पे अपनी राय देंगी, बहुत सारी चीजों पे अपना इनपुट्स देंगे, जो आने वाले टाइम में अगर ऐसी कोई क्राइसिस आती है तो उस क्राइसिस को पॉजिटिवली हम डील कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन का अपना क्या वक्त हिस्ट्री रही है, यानी हायर एजुकेशन की अपनी क्या बेसिकली हमको हिस्ट्री दिखाई देती है या फिर हमें कहाँ क्या पता चलता है उसके बारे में, तो इंडिया इज बिलीव्ड टू हैव अ सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन
as early as 1000 BC. The modern Indian education system find its root in the colonial legacy. यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हमको ब्रिटिश काल से देखने को मिलता है, यानी ब्रिटिशर्स द्वारा ये सेट किया हुआ था, वहां से हमें देखने को मिलती कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज वगैरह उन्होंने सेटअप की थी। द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन सेटअप बाय द ब्रिटिशर्स वाज द कैलकाटा मदरसा इन 1781, followed by Asiatic Society or Asiatic Society of Bengal in 1784, बनारस संस्कृत कॉलेज इन 1791 एंड फोर्ट विलियम कॉलेज इन 1800। तो इस टाइप की कोई एक हिस्ट्री है जो कि इंडियन हायर एजुकेशन के सेंस में हमको देखने को मिलती है। मॉडर्न टाइम्स की अगर हम बात करें तो कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जैसे मान लीजिए कि अगर एमयू की बात करें तो 1920 है, बीएचयू भी इसी के आसपास है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी बात करें, जामिया मिल्लिया की बात करें, तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज जो हैं इनकी भी इस्टेब्लिशमेंट का डेट जो होता है वो 20th सेंचुरी के आसपास बनता है। हालांकि एमयू जो था वो उससे पहले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था वो 19th सेंचुरी के लास्ट में उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। लास्ट एक इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि इंडिया में आपकी कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और इनको कैटेगराइज किस किस तरीके से किया गया है। तो देखिए, सबसे पहला जो कैटेगराइजेशन है वो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे तो आज की डेट में इंडिया में 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वो होती हैं जो बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू उनको एस्टैब्लिश किया गया है, यानी बाकायदा पार्लियामेंट ने उनके ऊपर एक्ट बनाया, कानून बनाया, उसका एस्टैब्लिशमेंट किया है, बहुत सारे क्लॉज हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो फुल फ्लेज, आप ये समझ लीजिए, दे आर स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है स्टेट यूनिवर्सिटीज। स्टेट यूनिवर्सिटीज बेसिकली वो यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि हर स्टेट की जो राज्य सरकारें होती हैं उनको हैंडल करती हैं। इंडिया में इस वक्त टोटल 420 के करीब स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे मान लीजिए कि एलयू एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, पटियाला यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी, इस टाइप से हिंदुस्तान में बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जो कि राज्य सरकारें जिनको मैनेज करती हैं। उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। हिंदुस्तान में जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनकी आज के डेट में जो तादाद है वो 125 है। जैसे मान लीजिए जामिया हमदर्द एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें होता क्या है कि हाफ गवर्नमेंट बियर करती है और हाफ उसका खर्चा जो होता है वो यूनिवर्सिटीज इटसेल्फ बियर करती हैं। और लास्ट में हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी तादाद इस वक्त तकरीबन 371 है। जैसे मान लीजिए कि आज की डेट में बहुत फेमस जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो अशोका है, उसके बाद शिवनादर इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसके बाद अगर हम बात करें जिंदल ग्लोबल, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अमेठी की बात करें तो ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो ये तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटी अलग अलग लेवल पे वर्क करती हैं। अब देखिए, आने वाले सेशन में हम काफी डिटेल में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यानी अगर मैं एमयू की बात करूं, बीएचयू की बात करूं, मैं डीयू की बात करूं, जेएनयू की बात करूं या जेएमआई की बात करूं, तो वन आफ्टर अनदर हम सबको टेकअप करने वाले हैं और सबसे चर्चा करने वाले हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज आज के टाइम में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करती हैं जो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एडवांटेजियस साबित हो सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इन द वेरी फर्स्ट वीडियो इन विच वी टॉक्ड अबाउट अ ब्रीफ अबाउट द यूनिवर्सिटीज, ब्रीफ डिस्कशन किया। आने वाले टाइम में हम इस पे एक डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए इकोनॉमिक्स ऑन द मूव के बाकी लेक्चर्स को आप देखते रहिए, बाकी लेक्चर्स को भी देखिए जहां पे हमने काफी डिटेल में इकोनॉमिक इश्यूज पे चर्चा की है, बात की है। सो स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।